किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई जाती है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री यानी कि प्रॉपर्टी की सेल डीड कराई जाती है। प्रॉपर्टी की सेल डीड में वो सारी चीजें मेंशन होती हैं कि किस आदमी ने किस प्रॉपर्टी को खरीदा है, किस आदमी से खरीदा है, किन गवाहों की उपस्थिति में खरीदा है, आदमी का नाम क्या है, प्रॉपर्टी का नंबर क्या है, कितनी प्रॉपर्टी में कितना प्रॉपर्टी बेचा गया है, पूरी प्रॉपर्टी बेची गई है या फिर उसका कुछ अंश भाग यानी कि प्रॉपर्टी के कुल रकबा में से थोड़ा सा रकबा बेचा गया है। ये सारी डिटेल्स उस सेल डीड में एक्यूरेट मेंशन होनी चाहिए। अगर ये सारी डिटेल प्रॉपर्टी के सेल डीड में मेंशन नहीं है तो आगे चल के ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर इन्हें रजिस्टर करते टाइम अगर कुछ गलती हो जाती है तो ये आगे चल के इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आपको आपके पैसे और आपकी प्रॉपर्टी के पोजेशन और या तो फिर दोनों से हाथ धोने पड़ सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में ये जरूरी होता है कि अगर हमारी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बन रही है या फिर हम किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं तो एक एक चीज उसमें एक्यूरेट होनी चाहिए, और अगर कोई चीज गलत हो गई है तो उसे जल्दी से जल्दी सुधारना चाहिए। सो आज की इस वीडियो पे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री या फिर डीड किसी भी प्रकार की हो, जैसे कि सेल डीड या फिर गिफ्ट डीड या फिर कोई वसीयत हो सकती है रजिस्टर कराने की, इनमें अगर कोई चीज गलत हो जाती है इन्हें आप सुधार कैसे सकते हैं इसका फुल प्रोसेस जानेंगे। वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। चलिए चलते हैं, बड़ा ही आसान है और ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपको आपके पैसे और आपकी प्रॉपर्टी बचानी है तो ये प्रोसेस आपको जानना होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। डीड करेक्शन की प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि किस प्रकार की डीड में करेक्शन कराया जा सकता है और डीड कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डीड कितने प्रकार की होती है। तो जब भी हम किसी प्रॉपर्टी प्लॉट या जमीन को खरीदते हैं तो सबसे पहले जो डीड होती है सेल डीड होती है। सेल डीड का मतलब ये होता है कि खरीदने वाला और बेचने वाला के बीच में एक कानूनी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड किया जाता है डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार, जिसे रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर किया जाता है और रजिस्ट्रार कार्यालय में ही इसे रजिस्टर किया जाता है। इसे सेल डीड कहा जाता है। यह सेल डीड एक विक्रय पत्र के रूप में या बैनामा के रूप में भी जाना जाता है। इस सेल डीड में सारी डिटेल प्रॉपर्टी की और प्रॉपर्टी के बेचने वाले की, प्रॉपर्टी के खरीदने वाले की मेंशन होती है। इसे सेल डीड कहा जाता है। दूसरा होता है प्रॉपर्टी का गिफ्ट डीड। जब कोई आदमी कोई फैमिली में या फिर किसी दूसरे आदमी को कोई अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है तो वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से उसे ये गिफ्ट करता है, जिसे गिफ्ट डीड कहा जाता है। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है वसीयत या विल। वसीयत या विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोई आदमी अपने जीते जी ये स्टेटमेंट्स एक लिखित रूप में रजिस्टर्ड कराता है रजिस्ट्रार ऑफिस में कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का वारिस कौन होगा, मेरी संपत्ति का प्रॉपर लीगल हेयर या फिर राइट मेरे मरने के बाद किसे जाएगा, उसे वसीयत कहा जाता है। वसीयत रजिस्टर्ड कराई जाती है। वसीयत में भी गलती हो सकती है। तीसरा और चौथा डॉक्यूमेंट होता है आपका दान पत्र। जब प्रॉपर्टी दान की जाती है तो उसे भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से किया जाता है। डीड करेक्शन के लिए यह जानना जरूरी है कि क्या हम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में सारे प्रकार के चेंजेस करा सकते हैं या कुछ ही चेंज हम स्पेसिफिकली करा सकते हैं। तो डीड करेक्शन के लिए या रजिस्ट्री सुधार के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि इसमें हम कुछ ही चेंजेस करा सकते हैं, बल्कि ऐसा कोई चेंज नहीं करा सकते हैं जो कि उस रजिस्ट्री के मूल व्यक्तित्व को पूरी तरह से चेंज करके रख दे। जैसे कि हम उस प्रॉपर्टी में खरीदने बेचने वाले के नाम में हुई मिस्टेक को सुधार सकते हैं, रकबा में हुई मिस्टेक को सुधार सकते हैं, एड्रेस में सुधार करवा सकते हैं, काफी मायनों में खसरा नंबर में अगर थोड़ा बहुत एयर फेर हो जाता है जैसे कि बटांकन में तो उसे सुधार करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि पूरी की पूरी रजिस्ट्री का ब्यौरा ही चेंज करा दें तो ऐसा नहीं कराया जा सकता है। रेक्टिफिकेशन डीड का यूज करके सिर्फ कुछ जनरल एंट्रीज ही सुधारी जा सकती हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करेक्शन में दो पॉसिबल सिनारियो होते हैं। पहला तो ये होता है कि जब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में कोई गलती हो जाती है और बेचने वाला, खरीदने वाला और साथ में जो जितने भी लोग थे सारी पार्टीज एग्री हो सुधार कराने के लिए, तो ऐसे में आपको क्या करना है। डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के अंतर्गत रेक्टिफिकेशन डीड के लिए ये कहा गया है कि अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में या बैनामा में कोई गलती हो जाती है रजिस्टर कराते समय, तो ऐसे में सारी की सारी पार्टीज ये जितने भी लोग उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में उपस्थित थे सबका उपस्थित होना जरूरी है और सारे लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर एक रेक्टिफिकेशन डीड बनवा के उसमें हुई सारी गलती को सुधार करवा सकते हैं। रेक्टिफिकेशन डीड बनवाने के लिए आपको अपने अंचल कार्यालय या तहसील कार्यालय में जाना है और जहां पर भी आपने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई थी वहीं पर जाके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस में एक एप्लीकेशन फाइल करना है। एप्लीकेशन इस बात का फाइल करना है कि इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री इस दिन को कराई गई है, इस दिन को रजिस्ट्री कराने के टाइम पर इस पे ये एंट्रीज गलत हो गई हैं। इसमें जो आपने सर्विस वेंडर या सर्विस प्रोवाइडर से रजिस्ट्री बनवाई हुई थी उससे भी आपको मिलना है, वो आपकी एक रेक्टिफिकेशन डीड तैयार करता है। इस रेक्टिफिकेशन डीड में उस प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की सारी चीजें मेंशन होती हैं और ये भी मेंशन होता है
कि उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के किस पेज के किस पैरा में क्या क्या चीज गलत हुई है, जो कि यहाँ पर सारी एक्यूरेटली मेंशन की जा रही है। इसे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कराया जाता है और उन सारे लोगों का यहाँ पर उपस्थित होना जरूरी है जो कि एक्चुअल रजिस्ट्री में उपस्थित थे। ऐसी सिचुएशन में इस रेक्टिफिकेशन डीड को रजिस्टर करा के और अप्रूव किया जाता है, जिसे फिर एक्चुअल रजिस्ट्री की मान्यता दी जाती है। दूसरा पॉसिबल सिनारियो ये होता है कि जब प्रॉपर्टी बेचने वाला या फिर सारे के सारे लोग इस बात के लिए एग्री ना करें कि हम प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में सुधार करवाना चाहते हैं, ऐसे में आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होता है और कोर्ट जाकर आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 26 के अंतर्गत केस फाइल करना होता है और सूट फाइल करके आप कोर्ट से ये परमिशन लेके और प्रॉपर्टी की रेक्टिफिकेशन डीड बनवा सकते हैं, ये सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए एक अनुभवी एडवोकेट की जरूरत होती है और उस एडवोकेट की सलाह से आप ये केस सूट फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री में सुधार कराने के लिए कोई लिमिटेशन होती है। तो इसका कोई ऐसा टाइम पीरियड निश्चित नहीं रखा गया है, लेकिन अगर जितना से जल्दी अगर आपको पता चलता है कि हमारे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में कुछ गलती हो गई है, उसको सुधार करा लेना आपके हित में होगा, क्योंकि ज्यादा देर हो जाने पर चीजों को जानते रहना भी एक मूर्खता का कारण होता है। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में कोई चीज गलत हो गई है, तो जल्दी से जल्दी आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर डीड ऑफ कंफर्मेशन, कंफर्मेशन डीड, सप्लीमेंट्री डीड या रेक्टिफिकेशन डीड बनवा लेना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।